हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्गन क्लासेस इंडिया। माय नेम इज आशुतोष। और आप सबको पता है कि हमने IIT JEE की फाउंडेशंस के लिए क्लास 10th के कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज स्टार्ट करी हुई है। और उसमें हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। आज ये 3rd लेक्चर है और यही लास्ट लेक्चर भी है। आज हम इसके रिमेनिंग टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने किया हुआ है कि जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं 2 डिजिट्स के नंबर पे वो हमने डिस्कस किया हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला टाइप हमारा रहेगा बेस्ड ऑन एज। ठीक है, ओके। देखो इसका की पॉइंट क्या है, हमेशा क्वेश्चन में किन्हीं 2 पर्सन की एज को कंपेयर किया गया होगा। हमेशा आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है जब भी क्वेश्चन हो कि वो 2 एंटिटी कौन सी हैं जिनकी एज को कंपेयर किया गया। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 years ago a father was 5 times as old as his son। ओके, यहां पे नोट डाउन कर लो सन। तो अब हमें ये पता चलेगा कि जो एज का कंपैरिजन है ना वो किस किस के बीच में है, फादर और उसके बेटे के बीच में। करेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमें ये पता चल जाए कि किस किस के एज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हमें एक को लेट करना है। जैसे फादर को लेट कर लिया हमने, फादर की प्रेजेंट एज लेट करनी है। फादर और सन की जो जिसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है उनकी हमें क्या करनी है, प्रेजेंट एज कैलकुलेट लेट करनी है। तो फादर की जो प्रेजेंट एज हुई है वो होगी x, सन की जो प्रेजेंट एज है वो होगी y। प्रेजेंट एज हमने लेट कर लिया, दैट इज x एंड y। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर क्वेश्चन में कब ये बोले कि 2 year लेटर यानी कि 2 साल बाद, तो दोनों की एज में 2 साल ऐड करके हम 2 साल आगे चले जाएंगे और फिर वहां पे हम कंपेयर करेंगे जैसे भी सिचुएशन होगी। अगर ये बोला जाए कि क्वेश्चन में 2 साल पहले, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 2 साल पास्ट में जाना पड़ेगा और दोनों की एज में जाना पड़ेगा पास्ट में। यानी कि 2 साल फादर के भी एज पीछे, 2 साल सन की भी एज पीछे, यानी कि x-2 y-2। हमेशा सबसे पहले तो प्रेजेंट एज को लेट करना है, फिर अगर फ्यूचर की बात करें तो दोनों की एज में जितने साल की बात हो रही है उतने ऐड करके आगे जाना है। अगर पास्ट की बात करें तो जितने साल बोला गया है उतने साल पीछे जाना है, दोनों एज से माइनस करके। ओके, करेक्ट। देखें आप, फादर की प्रेजेंट एज हमने लेट कर लिया x, सन की लेट कर लिया हमने y। बोल रहा है कि 2 years ago 2 साल पहले, तो 2 years ago इसका मतलब क्या है, 2 साल पहले। तो अभी फादर की एज है x, सन की एज है y। 2 साल पहले क्या होगी फादर की एज होगी 2 - x और जो सन है उसकी एज होगी y - 2। 2 साल पहले तो दोनों में से घटेगा ना। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ फादर वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। ओके, यानी कि 2 साल पहले कितनी थी एज फादर की, x - 2, और ये किसके इक्वल है, ये कितना है 5 times है बेटे की एज से। तो 2 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, y - 2। फादर वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 5y माइनस 10। सो x 5y इक्वल्स टू क्या हुआ, -8। सो हमारे पास एक इक्वेशन तो आ चुकी है। इक्वेशन क्या आई है, जो वेरिएबल्स हैं वो एक साइड में कर लिए, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम दूसरी साइड में लेके जा चुके हैं। तो एक पहली इक्वेशन क्या आई है, x - 5y इक्वल्स टू -8। ओके, अब देखते हैं 2 years later। अब बात हो रही है 2 साल बाद की। तो 2 साल बाद फादर की एज कितनी होगी जाएगी, x + 2, और सन की कितनी एज हो जाएगी,
y प्लस 2। हमने प्रेजेंट एज जो है लेट करी हुई है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, दोनों में 2 साल जोड़ देंगे। हिज एज विल बी 8 मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। इसका मतलब क्या है कि जो 2 साल बाद फादर की एज होगी वो सन से 8 साल ज्यादा होगी अगर सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, क्या कह रहा है, x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू 8 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। करेक्ट। x प्लस 2 इक्वल्स टू 8 प्लस 3y प्लस 6। वेरिएबल्स एक साइड में आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 6 माइनस 2 8 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास हो गई है इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ओके, नाउ सोल्व इट। तो सोल्व कैसे करेंगे हम, हमारे पास देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सो x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 8। ओके, आपको पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस हो जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस में। सो x कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 2y, यहाँ पे कितना बचा 20। सो y इक्वल्स टू हमारे पास आया 2y इक्वल्स टू हमारे पास आया 20, इंप्लाई y इक्वल्स टू 10। और y हमने किसको लेट किया है, सन की एज को, तो सन की एज कितनी आ गई है 10 ईयर्स, प्रेजेंट एज आई है निकल के। ओके, अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस 5 इंटू 10 माइनस 8, तो x इक्वल्स टू हो गया कितना माइनस 10 प्लस 50, x इक्वल्स टू हो गया हमारा 42। इसका मतलब क्या हुआ, जो फादर की एज है वो हमारी 42 ईयर्स और सन की एज हमारी कितनी आ चुकी है 10 ईयर्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। बेस्ड ऑन फ्रैक्शन में क्या आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें जैसे फ्रैक्शंस का पता होना चाहिए, फ्रैक्शन क्या होती है हमारी x बाई वाई की फॉर्म में, या बोल सकते हैं हम p बाई क्यू की फॉर्म में, न्यूमिरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूमिरेटर को x सेलेक्ट करना है, डिनोमिनेटर को y, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ओके, देखो इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो यहां पे क्या करेंगे, लेट न्यूमिरेटर इज x, let denominator is y। ओके, सो हमारी फ्रैक्शन क्या हुई x बाय y। अब क्या कह रहा है, इफ वी एड 1 इन टू द डिनोमिनेटर, 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई एंड y माइनस 1, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हो जाता है 1 के इक्वल। यही तो बोल रहा है फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। सो यहां से क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे, तो y माइनस वाई, ये डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड y माइनस 1। सो हमारे पास ये इक्वेशन आई, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास फर्स्ट। ओके, फिर देखो
इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर में कुछ चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं यानी कि y प्लस 1, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो हो जाती है हमारी 1/2। ओके, सो यहाँ पे आएगा 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सो ये इक्वेशन हमारी होगी सेकंड। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन चुके हैं। ओके, तो कह रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगी, तो 2 इक्वेशन हमारे पास है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो जो y है उसका जो कोफिशिएंट है वो है -1 और यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट -1। तो हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो माइनस करते ही हमारे पास इधर कोई ना एक इक्वेशन में साइन चेंज होगा और वहां से हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, सो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। आपको पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, यहाँ पे क्या हुआ x यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया इक्वल्स टू ये आ गया 3। सो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3। ओके, पुट value of x in equation first, so x minus y equals to -2, 3 minus y equals to -2 और हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है 5 और x इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है 3। तो इक्वेशन जो हमारे हमने फ्रैक्शन लिया था वो हमारा क्या हो गया है x/5 लिया, x/y लिया था, तो हमारे पास 3/5 ये हमारा फ्रैक्शन आ चुका है। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा आर्टिकल्स की कॉस्ट एंड क्वांटिटीज के ऊपर। इसमें क्या होगा कि दो कोई आर्टिकल होंगे, या तो उनकी कॉस्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा या फिर उनकी क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से दो आर्टिकल हैं और दोनों में से किसी एक को एक्स लेट करना है, दूसरे को वाई लेट करना है। ओके, सो बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट और क्वांटिटी। देखो क्वेश्चन है 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट। हमारे पास वर्ड्स आ चुके हैं ऑडियो कैसेट्स और वीडियो कैसेट। तो ये दो आर्टिकल हैं, इन्हीं की कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। 7 ऑडियो कैसेट एंड 3 वीडियो कैसेट का जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है 1110। सो लेट ऑडियो कैसेट इक्वल्स टू, यहाँ पे लेट करना है let price of one audio cassette equals to x, let price of one video cassette equals to y। देखो 7 तो हमारे पास क्या है, नंबर है कि कितनी ऑडियो कैसेट है। ठीक है, हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात की हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा किसको, कॉस्ट को, न कि क्वांटिटी को। तो हमने ऑडियो कैसेट्स की जो कॉस्ट है वो हमने एक्स लेट किया, वीडियो कैसेट्स की हमने क्या किया है वाई। पहली इक्वेशन देखो ये क्या कर रही है, 7 ऑडियो कैसेट एंड 3 वीडियो कैसेट्स का जो टोटल कॉस्ट है वो है 1110। ओके, तो 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 1110। वेयर एज ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। वेयर एज 5 ऑडियो कैसेट्स एंड 4 वीडियो कैसेट्स का जो कॉस्ट है वो कितना है 1350। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बनती है 5x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना बनता है 1350। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी। दो इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 1110, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1350। ओके,
अब देखो यहाँ पे सोल्व करना है, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो है 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, और जो y का कोफिशिएंट है इन इक्वेशन सेकंड दैट इज 4। तो हम क्या करते हैं कि y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों इक्वेशन में हमारे पास क्या आएगा, y का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा हमारा 12। ओके, और फिर इसको हम एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर देंगे। सो लेट्स डू इट। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 28x प्लस 12y इक्वल्स टू 4440। ये इक्वेशन थर्ड हो गई, और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15x प्लस 12y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 0504। सो इक्वेशन 4। ओके, दो इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास 3 एंड 4। अब हमारे पास क्या है, जो y के कोफिशिएंट है बोथ द इक्वेशन में सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। ओके, सो हमारे पास क्या है, 28x प्लस 12y इक्वल्स टू 4440, और यहाँ पे क्या है 15x प्लस 12y इक्वल्स टू 4050। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, बट यहाँ पे क्या है सारे प्लस में है, तो प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारा 13yx इक्वल्स टू ये बचा हमारा 390। कितना बचा, 390। सो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 13, तो हमारे पास क्या है 30। सो x की वैल्यू आई हमारे पास 30, और x हमने क्या लेट किया था, ऑडियो कैसेट्स का कॉस्ट। वन ऑडियो कैसेट का कॉस्ट कितना है 13। ओके, पुट दिस 30 in the equation first. Put x equals to 30 in equation first. So first है क्या है 7x plus 3y, 7x plus 3y equals to 1110। So हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 into 30 plus 3y equals to 11। सो हमारे पास कितना हो गया 210 प्लस 3y इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्टिंग 210 फ्रॉम बोथ साइड, तो हमारे पास कितना आएगा 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 210 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आता है 900। सो 3y इक्वल्स टू हमारे पास आता है 900 और y इक्वल्स टू हमारे पास आता है 300। सो द कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट इज 300 और कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट दैट इज 30। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट, सो यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आ रहे हैं जल्दी। थैंक यू।